बेटे की बेरुखी और बाप का सब्र। वह बाप जो हर दर्द चुपचाप सहता रहा। रात का आखिरी पहर था, ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। मस्जिद से फज्र की अजान होने की अभी कुछ समय बाकी था। एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके दिल का दर्द उसके चेहरे से भी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से तस्वीर को छुआ और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीमी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, जिस बेटे के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज उसी के घर में मेरे लिए जगह नहीं बची। और फिर वह रो पड़ा। ऐसा रोना जिसमें आवाज़ कम और दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उस बूढ़े आदमी का नाम यूसुफ था। यूसुफ बहुत गरीब इंसान था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसकी बीवी कई साल पहले दुनिया से जा चुकी थी। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका एक बेटा था। आरिफ जब छोटा था तब यूसुफ मजदूरी करता था। कभी ईंटें उठाता, कभी बोरे ढोता, कभी पूरे दिन धूप में काम करता, लेकिन बेटे की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देता। कई रातें ऐसी गुजरी जब यूसुफ ने खुद को भूखा रहकर बेटे को खाना खिलाया। कई बार फटे कपड़ों में काम पर गया, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े खरीद कर लाया। लोग कहते थे, यूसुफ, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। लेकिन यूसुफ मुस्कुरा देता और कहता, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। समय गुजरता गया, आरिफ बड़ा होता गया, पढ़ाई में अच्छा था। यूसुफ ने हर मुश्किल सहकर उसे पढ़ाया, अपना छोटा सा घर तक गिरवी रख दिया, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। फिर एक दिन वह दिन आया जिसका यूसुफ को बरसों से इंतज़ार था। आरिफ को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। पूरा मोहल्ला खुश था। सब लोग यूसुफ को मुबारकबाद दे रहे थे। उस दिन यूसुफ सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रहा था, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत कबूल कर ली। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद सोई। उसे लगा अब उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान जो सोचता है हर बार वैसा नहीं होता। कुछ महीने बाद आरिफ की शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बहुत धीरे, इतना धीरे कि यूसुफ को समझ ही नहीं आया। पहले आरिफ हर बात अपने अब्बा से करता था, अब दिन भर बात नहीं करता। पहले काम से लौटकर गले लगता था, अब कमरे में चला जाता। पहले साथ बैठकर खाना खाता, अब अलग खाने लगा। यूसुफ हर बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वह बेटे से मोहब्बत करता था बहुत ज़्यादा। एक दिन यूसुफ ने बेटे से कहा, बेटा, आज बहुत दिनों बाद बैठकर साथ खाना खा लेते हैं। आरिफ ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अब्बा, मुझे बहुत काम है, बस इतना कहकर चला गया। यूसुफ वहीं खड़ा रह गया। दिल टूट गया, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने खुद को समझाया, बेटा बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मगर सच्चाई कुछ और थी, और वह सच्चाई जल्द सामने आने वाली थी। दिन बीतते गए, बेटे की बेरुखी बढ़ती गई। अब वह छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता। कभी ऊंची आवाज़ में बात करता, कभी नज़रें तक नहीं मिलाता। यूसुफ रातों को जागने लगा, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करता। वह सिर्फ नमाज पढ़ता, दुआ करता और रोता। एक रात उसने तहज्जुद में हाथ उठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत वापस लौटा दे। दुआ ख़त्म हुई, आंसू ख़त्म नहीं हुए। उसी रात बेटे और बहू की बातचीत सुन ली, और जो उसने सुना उसने उसके दिल को अंदर तक तोड़ दिया। वह कह रही थी, कब तक तुम्हारे अब्बा हमारे साथ रहेंगे? आरिफ बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यूसुफ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसका दिल जैसे रुक गया, सांसें भारी हो गई। जिस बेटे के लिए उसने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज वही उसके बोझ बनने की बात कर रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने बहुत रोया, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर बेटे को दुआ दी, क्योंकि वह बाप था, और बाप अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकता, चाहे बच्चे कितने ही बदल जाएं।
लेकिन उसे क्या पता था कि यह दर्द अभी शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। और कुछ दिनों बाद आरिफ एक ऐसा फैसला करने वाला था जिसे सुनकर यूसुफ की पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या होने वाला था? क्या यूसुफ का सब्र टूट जाएगा या फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखेगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुनिए, क्योंकि अभी सब कुछ बदलना बाकी था। सुबह की अजान हो चुकी थी। यूसुफ हमेशा की तरह नमाज पढ़कर बैठा था। हाथों में तस्बीह थी, होठों पर अल्लाह का नाम था, लेकिन दिल बहुत भारी था। रात भर रोने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। फिर भी उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा बदल जाए, शायद उसके दिल में फिर से मोहब्बत जाग जाए, शायद यह सब एक बुरा सपना हो। लेकिन कभी कभी जिस चीज़ से इंसान सबसे ज़्यादा डरता है वही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस दिन दोपहर को आरिफ घर आया। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। वह बार बार कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। यूसुफ ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या बात है बेटा? आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब्बा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। यूसुफ के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सा डर महसूस हुआ। वह धीरे से बोला, हाँ बेटा कहो। आरिफ ने नज़रें झुका ली, फिर कहा, अब्बा हमने फैसला किया है कि आपके लिए एक अच्छी जगह देख लेते हैं। यूसुफ कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कैसी जगह? आरिफ ने जवाब दिया, वहाँ आपकी उम्र के बहुत लोग रहते हैं, आपका समय भी अच्छा गुजरेगा। यूसुफ का दिल कांप गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुम मुझे घर से भेजना चाहते हो? कमरे में खामोशी छा गई। आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ बता रही थी। यूसुफ को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। कुछ पल बाद उसने सिर्फ इतना कहा, अगर इससे सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। आरिफ ने राहत की सांस ली, लेकिन यूसुफ का दिल उस पल टूट चुका था। उस रात यूसुफ सो नहीं सका। वह बार बार पुराने दिनों को याद करता रहा। उसे वह दिन याद आया जब छोटा सा आरिफ बुखार से तप रहा था। 3 रातों तक यूसुफ ने आंख नहीं झपकाए। हर वक्त बेटे के सिर पर ठंडी पट्टी रखता रहा। उसे वह दिन आया जब स्कूल की फीस देने के लिए उसने अपना पसंदीदा सामान बेच दिया था। उसे वह दिन याद आया जब उसने खुद भूखा रहकर बेटे को खाना खिलाया था, और आज वही बेटा उसे अपने घर से दूर भेज रहा था। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह निकले, और उसने कहा, या अल्लाह, मैं शिकायत नहीं करूँगा, तू देख रहा है, बस मुझे सब्र दे दे। कभी कभी सब्र करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है, और यूसुफ वही कर रहा था। कुछ दिन बाद यूसुफ को उस जगह छोड़ दिया गया, वह जगह जहाँ बुजुर्ग लोगों का घर था। बहुत से बूढ़े वहाँ रहते थे। कुछ के बच्चे विदेश में थे, कुछ को कोई देखने वाला नहीं था, और यूसुफ की तरह अपने ही बच्चों की बेरुखी का शिकार थे। जब आरिफ वहाँ से वापस जाने लगा, यूसुफ ने उसे आखिरी बार देखा। दिल चाहता था बेटे को गले लगा ले, कह दे, बेटा मत जा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ दुआ की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आरिफ चला गया, और यूसुफ बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उस दिन यूसुफ पहली बार सचमुच अकेला हो गया। महीने गुजरने लगे। आरिफ का आना लगभग बंद हो गया। पहले महीने में 1 बार आया, फिर 2 बार, फिर महीनों तक नहीं आया। फिर कई महीने बीत गए, कोई खबर नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई हाल चाल नहीं। लेकिन यूसुफ हर नमाज में बेटे के लिए दुआ करता। किसी ने उससे पूछा, आप इतने अच्छे क्यों हैं? जिस बेटे ने आपको छोड़ दिया, आप उसी के लिए दुआ क्यों करते हैं? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, बाप की मोहब्बत सौदेबाजी नहीं करती, वह बस मोहब्बत करती है। यह सुनकर वहाँ बैठे कई लोग रो पड़े। इधर आरिफ की ज़िंदगी में भी बदलाव आने लगे। पहले उसकी नौकरी में परेशानी आई, फिर कारोबार में नुकसान हुआ, फिर कर्ज बढ़ने लगा, घर का सुकून खत्म हो गया, हर तरफ तनाव ही तनाव। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात वह बहुत परेशान था, उसे नींद नहीं आ रही थी।
तभी उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह छोटा बच्चा था जिसे उसके अब्बा कंधे पर बैठाकर मेले में घुमा रहे थे। आरिफ तस्वीर को देखता रहा और अचानक उसकी आंखें भर आई। बहुत समय बाद उसे अपने अब्बा याद आए, उनकी मुस्कान याद आई, उनकी कुर्बानियाँ याद आई, उनकी दुआएं याद आई और फिर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अभी भी उसका घमंड उसे सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी और तब उसे अपने हर गुनाह का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हुआ आरिफ के साथ? क्या यूसुफ अपने बेटे को फिर देख पाएगा? क्या बेटे के दिल में तौबा पैदा होगी या यह दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के आखिरी भाग में, क्योंकि अब अल्लाह ऐसी रहमत आने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी अल्लाह इंसान को तुरंत नहीं जगाता, वह उसे उसकी गलतियों के साथ कुछ दूर तक चलने देता है ताकि जब उसे एहसास हो तो वह एहसास उसकी रूह तक उतर जाए। और आरिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उस रात आरिफ को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार अब्बा की यादें सामने आ रही थी। बचपन की हर तस्वीर, हर कुर्बानी, हर मुस्कान, सब उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वह करवटें बदलता रहा लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। आधी रात के बाद उसे हल्की सी नींद आई और फिर उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा एक लंबा सुनसान रास्ता है, चारों तरफ अंधेरा है, वह अकेला चल रहा है, बहुत अकेला। अचानक दूर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, कमज़ोर, थका हुआ, झुका हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब वह करीब पहुंचता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी उसका अपना अब्बा था, यूसुफ। यूसुफ की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इतना कहकर वह अंधेरे में खो गए। आरिफ ज़ोर से चिल्लाया, अब्बा, और उसी पल उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना बड़ा गुनाह कर चुका है। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया उसे अपने अब्बा से मिलना है, अभी इसी वक्त। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसने अपने अब्बा को छोड़ा था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहां के एक कर्मचारी ने कहा, आप बहुत देर से आए हैं। आरिफ का दिल कांप गया। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? कर्मचारी ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आरिफ के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। वह भागते हुए अस्पताल की तरफ दौड़ा। पूरे रास्ते उसके होठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, एक बार, बस एक बार मुझे उनसे मिलने दे। अस्पताल पहुंचकर वह भागता हुआ अंदर गया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। जब वह कमरे के बाहर पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। कमरे के अंदर यूसुफ लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर, बहुत दुबले, लेकिन उनके होठों पर अभी भी वही सुकून था। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से उनके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ पकड़ लिए। वह हाथ जिन्होंने उसे बचपन में संभाला था, वह हाथ जिन्होंने उसके लिए मेहनत की थी, वह हाथ जो अब कमज़ोर हो चुके थे। आरिफ फूट फूट कर रोने लगा, अब्बा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। उसके आंसू यूसुफ के हाथों पर गिर रहे थे। कुछ पल बाद यूसुफ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने अपने बेटे को देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें इसी पल का इंतज़ार था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा रो मत। बस इतना सुनते ही आरिफ और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। यूसुफ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। आरिफ ने सर झुका लिया। उसे खुद से नफरत होने लगी, लेकिन यूसुफ आगे बोला, बेटा दिलों को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। माँ बाप की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है।
कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ आंसुओं की आवाज़ थी। और फिर यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत देना, उसकी ज़िंदगी में बरकत देना और उसे अपने करीब कर लेना। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान रो पड़ा। उस दिन के बाद आरिफ पूरी तरह बदल गया। उसने सबसे पहले तौबा की, सच्चे दिल से रो रो कर अपने रब से माफ़ी मांगी। वह समझ चुका था कि इंसान जब अपने माँ बाप का दिल दुखाता है तो सबसे पहले उसका अपना दिल उजड़ता है। उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू किया, गरीबों की मदद करनी शुरू की और सबसे बढ़कर अपने अब्बा की सेवा शुरू कर दी। अब वह हर वक्त उनके पास रहता, उन्हें खाना खिलाता, दवा देता, उनके साथ बैठता, उनकी बातें सुनता। वह हर दिन खोया हुआ समय वापस लाने की कोशिश करता, लेकिन दिल के एक कोने में एक दर्द हमेशा रहता कि काश यह एहसास उसे पहले हो गया होता। कुछ महीने बाद एक शाम यूसुफ अपने कमरे में बैठे थे। हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर सुकून था। आरिफ उनके पास बैठा था। अचानक यूसुफ मुस्कुराए। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा, अब मेरा दिल खुश है। आरिफ ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब्बा, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। यूसुफ मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, हर इंसान को एक दिन जाना होता है, लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो वह कभी नहीं मरती। यह उनके आखिरी शब्द थे। कुछ देर बाद उनकी रूह अपने रब की तरफ वापस लौट गई। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में तस्बीह। उस दिन आरिफ ऐसा रोया जैसा कभी नहीं रोया था, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें तौबा भी थी, शुक्र भी था और वह सीख भी जो उसे ज़िंदगी भर याद रहने वाली थी। याद रखिए, माँ बाप बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं होती। जो लोग अपने माँ बाप की कद्र करते हैं वे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। और जो उनकी आंखों में आंसू देते हैं उन्हें एक दिन अपने आंसुओं का हिसाब देना पड़ता है। कभी देर मत कीजिए। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आज ही उनसे प्यार से बात कीजिए, उनके हाथ चूम लीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि एक दिन जब वे इस दुनिया में नहीं होंगे तब उनकी एक आवाज़ सुनने के लिए भी दिल तरस जाएगा और तब बहुत कुछ चाह कर भी वापस नहीं लाया जा सकेगा। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कद्र करने वाला बनाए, उनकी देखभाल करने की तौफीक दे और उनकी दुआओं से हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन।